अटल जी तो कवि व्यक्ति थे, लेखक थे, लेकिन जब पोखरण कर रहे थे, पोखरण में विस्फोट कर रहे थे, तो पूरा दुनिया कह रहा था कि रोको, लेकिन अटल जी ने कहा जो हम तय कर लिए उससे रुकेंगे नहीं, ना झुकेंगे। अमेरिका ने पाबंदी लगाया, लेकिन इसके बावजूद पोखरण का विस्फोट करने का काम किया। मैं अभी गया था, 4 दिन पहले पोखरण में ही था। जैसलमेर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पोखरण था। हम लोग गए, देखे, और यह ऐतिहासिक पल है। भारत नींव यदि किसी ने रखा, आज यदि मोदी जी सुशासन के माध्यम से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो उसका नींव किसी ने रखा तो वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने नींव रखने का काम। स्वच्छ नेता, साफ सुथरा नेता, कोई आम व्यक्ति भी कह दे कि ये आदमी ईमानदार है, इसका परिचय सिर्फ एक ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता, जो प्रधानमंत्री तक के पद पर जनता के आशीर्वाद से बैठने का काम किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे साहब। इसलिए आज यह प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ और ये 100वां जयंती के तौर पर हम मनाने का, जन्म शताब्दी मनाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी तरह प्रदर्शनी में आपको दिखेगा कि कब 1952 में क्या कार्यक्रम उन्होंने किया, कब 1955 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जनसंघ से जुड़े, और बाद में 80 में कैसे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करके इस भारत को एक व्यवस्थित राष्ट्र बनाने की कल्पना की। और आज हम सड़कें देखते हैं, ठीक कहा आदरणीय भिखू भाई साहब ने, कि दुनिया में सड़कों का जाल बिछाने का काम, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम। आप समझिए कि यदि दिल्ली से लेकर असम जाना हो तो पहले सोचते थे, और नॉर्थ बिहार के लिए तो वरदान है, नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार, दोनों साइड एक एक गोल्डन कॉरिडोर देकर सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। जहां उत्तर बिहार में लोग जाया नहीं करते थे, और उस उत्तर बिहार में अब फर्राटा भरकर गाड़ियां चलाने का काम। आप सोचिए कितना साल लगा हमको इस विकसित बिहार बनाने में। 1999 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री बनकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश की सेवा कर रहे, और 4 बड़ी योजना याद कीजिए, मुंगेर का पुल हो, सोनपुर का ब्रिज हो, या आपको कोसी का ब्रिज हो, ये तमाम योजना, और गोल्डन कॉरिडोर चौथा हो, ये सारे योजना का शिलान्यास 2000 से लेकर 2004 तक किया, लेकिन बनाने में समय लगा, क्योंकि 10 साल जिसके हाथ में सरकार थी उसको बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी, इसलिए मैंने कहा जो नींव आदरणीय अटल जी ने रखा, उस नींव को इमारत बनाने का काम किसी ने किया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने काम को पूरा किया। आप सोचिए किस तरह की कल्पना थी। आज यदि कोसी का ब्रिज 2004 में हमने पूरा किया होता, 2006 में पूरा किया होता, तो 2016 में जब प्रधानमंत्री जी 17 में उद्घाटन कर रहे थे, इसके 4 गुना कम पैसे में उद्घाटन हो गया। मुंगेर ब्रिज जहां 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार को देना पड़ा, यदि 2006-07 में उस ब्रिज का काम पूरा हो गया होता, मुश्किल से 300 करोड़ रुपया में पूरा हुआ। इस महामानव की जयंती और नाम से मन को पवित्रता मिलती है, हृदय के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस व्यक्ति ने आजाद शत्रु के रूप में अपने शब्दों की व्यवहार से लोगों के दिल को जीता है, अपने कर्मों से वह लकीर खींचा है जो देश के तकदीर को बदला है, और जिस महामानव में एक कवि हृदय ही नहीं, एक शासक ही नहीं, एक वैसे युग दृष्टा थे
जो मां भारती के संतानों के भविष्य को बदलने का संकल्प भी लिया था। लोगों के गति को दुगना किए थे। अभी बता रहे थे कि किस तरह से गांव को सड़कों की जाल से जोड़ने का उन्होंने शुरुआत किए थे। किसानों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए मां भारती का कोई संतान भूखा न रहे, अन्नपूर्णा योजना से लेकर अंत्योदय योजना का शुभारंभ किए थे। पहली बार इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों को लगा कि कोई आया है जो मेरा है, जो हम सभी का है, जो मां भारती का संतान है। और इन्होंने यह आभास करा दिया, परिस्थिति कुछ भी रहे, अनुकूल रहे या विपरीत रहे, अपनी आस्था को अडिग रखे। सत्ता की, राजनीति की रपटीली राहों में वो चाहते तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाते, लेकिन अपनी आस्था को स्थिर रखे। कोई मन के अंदर द्वंद्व नहीं था। जहां जन्म लिए वहीं से प्रस्थान किए। ये वो राजनीति में एक अमिट छाप छोड़े, एक लकीर उन्होंने खींच करके ये बता दिया कि राजनीति अवसरवादिता के लिए नहीं, राजनीति आस्था का वह केंद्र बिंदु है जो कई आत्माओं के विश्वास पर अपनी अडिगता और अपने संकल्प को साकार करने का एक बड़ा मार्ग है। और श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने सरल शब्दों में कैसे प्रेरणा देते थे। जब मानिए एक आज वीडियो हम लगाए हैं अपने ट्वीट पर कि श्रद्धेय सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, नंदू जी, सब लोग कितने कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं। और कल्पना करें कि मेरी उम्र कितना कम होगा। मोकामा का वेंकटेश बाबू के यहां जा रहे थे। दूसरा उसी में लगा है कि जब वो चुनाव हार करके 84 में आए थे, बाढ़ के डाक बंगला में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता का निर्णय शिरोधार्य है, नई नई बोगी है, नई इंजन है, चकाचक है, लेकिन इस ट्रेन में ब्रेक नहीं है। एक भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने सतर्क किया था देश को, बिना ब्रेक का ट्रेन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की भावनाओं के अनुकूल कितना सफल होगा। उसी समय उनकी दूसरी वाणी थी कि मैं चुनाव हारा नहीं, इस काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल गया, मेरी जीत है। मैंने काजल की कोठली में दाग नहीं लगने दिया। और तीसरा उनका था, एक सामाजिक राजनीतिक योद्धा सर में कफन बांध करके जब निकल जाता है, उसको कोई माइका लाल परास्त नहीं कर सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता। और भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा सर में कफन बांध कर निकलता है। आज सर में कफन बांध कर नहीं निकलते तो वो जंगल राज का लाठी जिस तरह से चल रहा था, आर्यावर्त पेपर के सामने लहू बह रही थी। संजोग से अभी जिस कार्यक्रम में गए डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बैठे थे, इनका भी लाठी लगा था, सुशील मोदी जी का भी माथा पटा था डाक बंगला में, कई कार्यकर्ता होंगे। वह जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले से कोई लड़ सकता था तो वह भाजपा का कार्यकर्ता ही लड़ सकता।